सबसे पहले बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर हाई कोर्ट अभी फिलहाल नाराज बताया जा रहा है और स्टेट विभाग को 30 दिसंबर तक अंतिम मौका दिया गया है। ये पूरा मामला क्या है वो आपको समझाएंगे, जहां पर गुलाम नबी आजाद, रविंदर रैना, ये दो जो बड़े नेता हैं, इनके सरकारी आवास पर कार्रवाई में देरी हुई है, जिस पर कि कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने स्पष्ट हल्फनामा मांगा है और टालम टोल पर असंतुष्टि जताई गई है। पूर्व एमएलसी रविंदर शर्मा ने आवास छोड़ने की सहमति जताई है और ये एकोमोडेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट के एकोमोडेशंस थे, लेकिन अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो कि अभी भी फिलहाल अपने सरकारी एकोमोडेशंस में ही रह रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी। जम्मू और कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख उच्च न्यायालय की जम्मू पीठ ने सरकारी आवास के निरंतर कब्जे से जुड़ी बहुचर्चित याचिका में एस्टेट विभाग को 30 दिसंबर 2025 तक का अंतिम समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण पाली और न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल की खंडपीठ ने ये मोहलत बेहद अनिश्चितता के साथ देते हुए स्पष्ट किया है कि अदालत पहले ही निर्देश दे चुकी है, फिर भी प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई। मामला पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना के कब्जे वाले सरकारी आवास से संबंधित है। वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोनिका कोहली ने भी बताया है कि संबंधित अधिकारी अनुपलब्ध रहने से प्रक्रिया लंबित हो रही है और इसीलिए संक्षिप्त समय की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से देरी को जानबूझकर बताया गया और कोर्ट को पहले दिए गए दिशा निर्देशों की याद भी दिलाई गई। और इसी दौरान पूर्व एमएलसी रविंदर शर्मा ने आवास खाली करने की सहमति जताते हुए 2 महीने का समय मांगा और अदालत ने 30 दिसंबर को मामले की दोबारा से सुनवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये पूरा मामला गवर्नमेंट एकोमोडेशंस जो है उसको लेकर है, जो गवर्नमेंट के क्वार्टर्स, जो रहने के लिए जगह है, जो स्थान दिया जाता है, जो कि नेता बनता है उसके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकाल खत्म होने के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी वहां पर रह रहे हैं। इसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर मिस्टर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। सर, ये पूरा मामला जानना चाहूंगी, क्या है सिर्फ आजाद और रविंदर रैना का ही नाम है या फिर कोई और भी ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अभी भी अपने ये गवर्नमेंट के एकोमोडेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं? लेकिन ये जो याचिका शिवपन दायर की गई है इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये 2 लोग हैं। गुलाम नबी आज़ाद फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और रविंदर रैना प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इन दोनों का नाम, इसके अलावा तीसरा नाम रविंदर शर्मा का आता है, जो एडवोकेट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं और कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने ये मान लिया है, उन्हें स्वीकार कर लिया है कि मैं जब मुझे अल्टरनेट जगह मिलती है, 2 महीने का उन्होंने समय मांगा कि 2 महीने के भीतर मैं अपना सरकारी आवास, वो गांधीनगर में रहते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो अपनी पार्टी है जो उसके साथ रहते हैं रविंदर रैना। अगर मैं गुलाम नबी आज़ाद की बात करूं तो जो जेके बैंक का गेस्ट हाउस है ग्रीनबेल पार्क, उनके साथ उनका बड़ा आवास है, सरकारी आवास। याचिकाकर्ता ने ये याचिका दायर की है कि सरकारी आवासों पर इनके बने रहना अब उचित नहीं है। अब इनका टेन्योर खत्म हो चुका है, इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लिहाजा इनको ये खाली करना चाहिए। बार बार कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी स्टेट डिपार्टमेंट खाली नहीं करवा पा रहा था। कल जो बेंच था डबल बेंच, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 5 दिन का यानी 30 दिसंबर तक का समय दिया कि आप एक स्पष्ट हल्फनामा दायर करें और 30 दिसंबर तक आप इन आवासों को खाली कर दें। ओके, तो सर, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस पूरे प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि इस चीज को लेकर राजनीति भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि आपका कार्यकाल खत्म हो गया है लेकिन फिर भी आप सरकारी आवास का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे कुछ ऐसे लोगों ने उदाहरण दिए हैं, जैसे स्वर्गीय सुषमा स्वराज हो या और बाकी दीगर नेता, जब उनका टेन्योर खत्म होने वाला होता है वो एक दिन पहले ही आवास खाली कर देते हैं। ये एक अच्छे यानी नेता का एक आचरण होता है। लेकिन जब आपका आवास टेन्योर खत्म हो चुका है, आप इसका इंटाइटल नहीं है कि आप सरकारी आवास के इतने बड़े बंगले पर रहें, तो मुझे लगता है खुद ही इन लोगों को अपना आवास खाली कर देना चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए कि कहीं दूसरी जगह पर रह जाए। क्योंकि कोर्ट की फटकार लगना, फिर विपक्षियों का आरोप लगाना, इन चीज़ों से बचने के लिए उनको चाहिए कि पहले से ही वो जब समय सीमा उनकी खत्म हो जाती है तो उनको आवास खाली कर देना चाहिए। ओके, तो सर, प्रावधान क्या है? क्या कार्यकाल खत्म होने के कुछ दिन बाद या फिर कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद भी ये लोग रह सकते हैं सरकारी आवास में? देखिए, वो याचिकाकर्ता ने स्पष्ट कर दिया है
और उस याचिका पर सुनवाई एक बेंच कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो इस वक्त इस इंटाइटल नहीं है सरकारी आवास के लिए। और शायद इसीलिए कोर्ट ने बड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, गंभीरता व्यक्त किया और नाराजगी भी जताई है कि स्टेट डिपार्टमेंट हमारे दिए आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। और तभी ये कहा गया है कि मात्र 5 दिन दिए, यानी 30 दिसंबर तक अपना स्पष्ट हल्फनामा स्टेट डिपार्टमेंट को फाइल करना होगा। सर आखिरी सवाल, स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसे 30 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। अब डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं, जहां पर एक तरफ ये एमएलएज और ये जो नेता है उनका नाम खराब हो रहा है क्योंकि वो इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट भी इसके साथ जुड़ा है। तो क्या लगता है कि स्टेट डिपार्टमेंट को कोई कड़े कदम उठाने चाहिए थे इसको लेकर, ताकि कोर्ट की फटकार भी डिपार्टमेंट को ना लगती? देखिए, ये बड़े कद्दावर नेता हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, जो डायरेक्टर स्टेट होंगे या दूसरे हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल, उनसे इनका कद बहुत बड़ा था। अब उनको भी थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन कोई, जब आप कोर्ट से ऊपर तो नहीं हो सकते ना, न्यायालय से आप ऊपर नहीं हो सकते हैं। न्यायालय अगर आपको आदेश देता है तो आपने उस आदेश का पालन करना है। अब जब फटकार लगी, आप पालन कर रहे हो, उससे पहले कर दिया होता तो शायद इतनी एम्बैरेसिंग पोजीशन किसी की नहीं बनती, ना स्टेट डिपार्टमेंट की बनती, ना ही उन नेताओं की बनती जो सरकारी आवास पर बैठे हुए। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। तो ये पूरा मामला सरकारी अकोमोडेशन, सरकारी आवास से जुड़ा हुआ है, जहां पर कि अभी फिलहाल 2 नेताओं के नाम, जो कि गुलाम नबी आज़ाद है, यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना से जुड़ा पूरा मामला है। और इस याचिका में 2 नाम सामने आए हैं, लेकिन ये हो सकता है कि और भी नेता, और भी बड़े चेहरे अभी भी सरकारी आवासों का फायदा उठा रहे हों, लाभ उठा रहे हों, लेकिन सीधे तौर पर 30 दिसंबर की वो तारीख तय कर दी गई है जब स्टेट डिपार्टमेंट को इसका हल्फनामा पेश करना होगा, और अगली सुनवाई भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक ये पूरा मसला जो है वो सॉर्ट आउट होगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे।